Assalamualaikum students, welcome to math class. Today we will start our lecture series of functional analysis. Previous lecture में हमने Rn स्पेस को नॉर्म स्पेस प्रूव किया था. आज हम कुछ और स्पेसेस लेंगे और उसको नॉर्म स्पेस प्रूव करेंगे. देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्पेस कौन सी गिवन है. प्रीवियस लेक्चर में हमने Rn स्पेस को नॉर्म स्पेस प्रूव किया है. आज हमारे पास कौन सी स्पेस है? Cn. हम Cn स्पेस को नॉर्म स्पेस प्रूव करेंगे. इसको हम क्या कहते हैं? यूनिटरी स्पेस, n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस और या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन Cn, ये भी हम कहते हैं. इसको हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास नॉर्म स्पेस है. चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास किस तरह का सेट गिवन होगा और किस तरह की हमें मीट्रिक डिफाइन की होगी और इसमें हम नॉर्म स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे. अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि जो यूनिटरी स्पेस Cn है वो हमारे पास नॉर्म स्पेस है. चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. अब ये हमारे पास है n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस या फिर कॉम्प्लेक्स स्पेस Cn. अगर इसमें हमारे पास सेट किस फॉर्म के होंगे? हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसको हम z से डिनोट करते हैं और इसमें किस तरह की टर्म्स होती हैं? x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में. जब हमने Rn में लिया था एलिमेंट तो हमने कौन सा एलिमेंट लिया था? xn. अब क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एलिमेंट्स को z से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए हमने जो भी सेट लेना है वो z की फॉर्म में होगा और उसमें टर्म किस फॉर्म की होंगी? x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में. सबसे पहले हमने सेट को डिफाइन कर लेना है. हमारे पास z है वो किसके इक्वल है? z1 z2 सो ऑन zn. क्योंकि अब हमने Cn लिया है. अगर हमारे पास C1 या C2 होता तो उसमें ऑर्डर पेयर या फिर सिंगल एलिमेंट्स होते. अब यहाँ पे हमारे पास Cn है तो इसमें हमारे पास nth नंबर ऑफ टर्म्स है. सबसे पहले हमने सेट को डिफाइन कर लिया है. z कहाँ से बिलोंग कर रहा है? Cn से, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे nth नंबर ऑफ टर्म्स है. z1 z2 सो ऑन zn कहाँ से बिलोंग कर रही है? Cn से. हमें इन्होंने मीट्रिक नॉर्म डिफाइन किया हुआ है कि नॉर्म ऑफ z क्या है? समीशन n i इक्वल टू 1 zi का स्क्वायर और इसका अंडर रूट सेम एज इट इज जैसे हमने Rn में लिया था. वहां पे हमारे पास x की फॉर्म में था लेकिन यहाँ पे हमारे पास z की फॉर्म में है, zi का स्क्वायर और इसका अंडर रूट. ये हमने नॉर्म किस पे डिफाइन किया हुआ है? Cn पे. सेम प्रीवियस काम है, जिस तरह हमने Rn पे प्रूव किया था इस तरह हम Cn पे प्रूव करेंगे. हमारे पास सेट भी है, नॉर्म भी है. अब हम चेक करते हैं कि नॉर्म स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं. सबसे पहले हमारे पास नॉर्म स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्म ऑफ z आएगा क्योंकि हमारे पास z की फॉर्म में है. प्रॉपर्टी तो ये है लेकिन हम जब इसमें यूज करेंगे तो हम कहेंगे जो नॉर्म ऑफ z है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. नॉर्म ऑफ z है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए. हमने नॉर्म डिफाइन किया हुआ है. z पे हमारे पास नॉर्म क्या है? zi का स्क्वायर और इसका अंडर रूट. हमें पता है यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा, तो हमारा जो नॉर्म है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा. इस स्क्वायर की वजह से हमारे पास नॉर्म स्पेस का फर्स्ट जो एक्सियम है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो हमारे पास नॉर्म है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अब हम देखते हैं नॉर्म स्पेस का सेकंड एग्जाम क्या है कि अगर किसी एलिमेंट का नॉर्म 0 के इक्वल है तो वो एलिमेंट भी 0 के इक्वल होगा. अगर हमारे पास z का नॉर्म जो है वो 0 के इक्वल है तो जो z है वो खुद भी 0 के इक्वल होगा. अब हमने ये सेटिस्फाई करवाना है तो हमने सबसे पहले लेट कर लेना है कि जो z का नॉर्म है वो किसके इक्वल है? 0 के. अब हमें पता है कि z का नॉर्म हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? zi का स्क्वायर समीशन n i इक्वल टू 1 zi का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ये किसके इक्वल है? 0 के. हमें पता है कि अगर कोई समीशन ऑफ टर्म्स जो हैं वो 0 के इक्वल है तो उसके अंदर जो कुछ टर्म्स होंगी वो भी 0 के इक्वल होंगी. अब ये हमारे पास सारी जो टर्म्स का स्क्वायर था वो किसके इक्वल था? 0 के. इसीलिए हमने कह दिया है कि जो इसके अंदर जो टर्म है zi का स्क्वायर वो भी हमारे पास 0 के इक्वल है. अगर हमें पता है कि किसी टर्म्स का स्क्वायर 0 के इक्वल होगा तो वो टर्म खुद भी 0 के इक्वल होगी. अगर हम यहाँ पे इस लिहाज से भी zi को इक्वल कर सकते हैं 0 के. अगर दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें तब भी हमारे पास जो zi है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के. और i जो है 1, जो i कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू n. क्योंकि हम इसमें nth नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे इसीलिए जो हमारे पास i की वैल्यू होगी वो 1 से लेके n तक जाएगी. अब zi किसके इक्वल है? zi जो है उसमें कितने एलिमेंट है? nth नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसीलिए z1 z2 z3 सो ऑन zn इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास सारा एक एलिमेंट है. जिस तरह प्रीवियस हमने कहा था कि जो सारा nth नंबर ऑफ टर्म्स है ये अब हमारे पास एक एलिमेंट है. एक एलिमेंट z है उसमें nth नंबर ऑफ टर्म्स है क्योंकि z जो है वो बिलोंग कर रहा है Cn से.
जिस तरह हमने एक्स जो है जब आर स्क्वायर में से लिया था तो उसमें ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में वैल्यू थी ना। अब ये हमारे पास एक एलिमेंट है लेकिन उसमें nth नंबर ऑफ टर्म्स है, इसीलिए हमने कह दिया कि ये जो सारा है वो किसके इक्वल है, जी के, और जी इक्वल है 0 के। इस तरह हमने प्रूव कर लिया कि जब हमने नॉर्म ऑफ जी 0 के इक्वल लिया तो हमारे पास जी जो है वो खुद भी 0 के इक्वल आ गया। अगर यहाँ पे हम z को 0 के इक्वल ले लें तो हमारे पास जो नॉर्म ऑफ z है वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम z की जगह 0 पुट कर दें तो हमारे पास जो नॉर्म ऑफ z है वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो सेकंड एक्सियम है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर किसी एलिमेंट का नॉर्म 0 के इक्वल है तो वो एलिमेंट खुद भी 0 के इक्वल होगा। अगर वो एलिमेंट खुद 0 के इक्वल है तो उसका नॉर्म भी 0 के इक्वल है। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इसीलिए इस तरह हमने सेकेंड एक्सियम को भी सेटिस्फाई करवा लिया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड एक्सियम। थर्ड एक्सियम हमारे पास क्या है कि ए एक्स का नॉर्म इक्वल्स टू मोड ऑफ ए और नॉर्म ऑफ एक्स। अगर हमारे पास एक्स के साथ नॉर्म ऑफ एक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम उसको मोड की फॉर्म में सेपरेट कर देंगे और जो एलिमेंट का नॉर्म है वो सेपरेट हो जाएगा। इस तरह हमने अब जो नॉर्म हमारे पास गिवन है उसको हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है किसी स्केलर के साथ। पहले हमारे पास जी का नॉर्म था, अब हमने इसको किसी स्केलर ए के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया तो हमारे पास क्या बन गया है, ए जी का नॉर्म। वो किसके इक्वल है, अंडर रूट समेशन एन आई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने सारा जो नॉर्म था उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो यहाँ पे बन गया ए जी आई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। पता है कि नॉर्म की प्रॉपर्टी जो है हमने उसमें स्केलर को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्केलर है तो यहाँ पे हमने ए को सेपरेट कर लिया तो यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर जी आई का स्क्वायर, और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो स्केलर है उसको हमारे पास जो स्केलर है हमें पता है कि नॉर्म की प्रॉपर्टी है कि जो स्केलर है वो मोड की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ए स्केलर था उसको हमने मोड की फॉर्म में बाहर लिख लिया है और जो हमारे पास जी आई का स्क्वायर है वो सेम एज इट इज आ गया। और ये हमारे पास किसका नॉर्म है, जी का नॉर्म है। तो ये ए का मोड और ये जी का नॉर्म, ये हमारे पास थर्ड नॉर्म की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है कि अगर हम नॉर्म को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नॉर्म है वो मोड की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और जो एलिमेंट है उसका नॉर्म जो है वो सेपरेट हो जाएगा। यही हमने सेटिस्फाई करवा लिया है। जो हमारे पास नॉर्म गिवन था उसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया स्क्वायर रूट के साथ। अब स्केलर को मॉड की फॉर्म में सेपरेट कर लिया और जिस एलिमेंट का हमें नॉर्म गिवन था उसकी हमने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास जो थर्ड एक्सियम है वो भी प्रूव हो गया कि ए जी का नॉर्म इक्वल्स टू ए का मॉड और जी का नॉर्म। अब हम देखते हैं नॉर्म स्पेस का फोर्थ एक्सियम। हमारे पास फोर्थ एक्सियम क्या है कि x प्लस वाई का नॉर्म लेस देन इक्वल टू एक्स का नॉर्म प्लस वाई का नॉर्म। सबसे पहले हम इसको एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। अगर हमारे पास z प्लस जी डैश का नॉर्म हो, पहले हमारे पास z था, अब हमने यहाँ पे एक एडिशन एलिमेंट की एडिशन करवा लिया और हमें पता है कि अगर हम उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर नॉर्म की प्रॉपर्टी होगी कि हम उसका नॉर्म को सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने y की जगह क्या ले लिया है, z डैश। z प्लस जी डैश का नॉर्म किसके इक्वल है, अब जी आई प्लस हमें पता है कि हमारे पास मीट्रिक किस फॉर्म में है, अंडर रूट समेशन एन आई इक्वल टू 1। जी आई का स्क्वायर था, अब हमने ऐड कर लिया है जी आई डैश को तो वो इसके साथ ऐड हो गया है। हमें पता है कि जो यूजिंग मीन कॉस की इनइक्वालिटी की अगर जो दो टर्म्स का समेशन स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो तो हम उस टर्म्स को सेपरेट करके उसके अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास यूजिंग मीन कॉस की इनइक्वालिटी है तो हमने इसको सेपरेट कर लिया समेशन लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एन आई इक्वल्स टू 1। अब इसका स्क्वायर और इसका होल का अंडर रूट, फिर ये सारा समेशन जी आई और इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब ये दोनों जो टर्म है उनके साथ समेशन को भी अप्लाई कर दिया, अंडर रूट को भी अप्लाई कर दिया और स्क्वायर को भी। अब इन दोनों टर्म्स को हमने सेपरेट करके लिख लिया। अब ये जो है ये किसका नॉर्म है, जी प्लस जी डैश का नॉर्म, और ये लेस देन इक्वल्स टू सेम एज इट इज आ गया। और ये किसका नॉर्म है, जी का नॉर्म है, यहाँ पे जी का नॉर्म आ गया प्लस, और ये किसका नॉर्म है, जी डैश का नॉर्म। और यही हमने शो करना था कि अगर हम नॉर्म में दो टर्म्स को ऐड कर दें तो उनका नॉर्म को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो दिस शो दैट जी का नॉर्म इक्वल्स टू समेशन एन आई इक्वल्स टू 1 जी आई स्क्वायर इज अ नॉर्म ऑन सी एन। ये हमने फोर्थ एक्सियम को भी सेटिस्फाई कर लिया है। अब हमारे पास नॉर्म स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं, किस पे, यूनिटरी स्पेस सी एन पे। तो अब हम कह सकते हैं कि जो यूनिटरी स्पेस सी एन है वो नॉर्म स्पेस है। यही हमने प्रूव करना था। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।